तो चलिए फिर मैट्रिक्स के एमसीक्यू के तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। और 2-3 पार्ट्स में करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि छोटा छोटा वीडियोस बने। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिएगा, चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं और ऐड में हम लोग एक एक करके खोजते जाएंगे कि क्या क्वेश्चन हमको मिल रहा है। ठीक है, चलिए 9 इंटू 11 सबसे पहले यहां पे लेते हैं और इसको ऐड करते हैं। 9 इंटू 11 20। अब स्टार्टिंग में देखेंगे 20 कितनों में है। अरे ये तो आंसर हो गया, ए होगा आंसर। काम खत्म, दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। ठीक, आराम से देख लीजिए। 9 इंटू 11 20। अब मिला लीजिए 10 इंटू 10 20 11 9 20 इंटू नहीं प्लस करना है हम लोगों को। 12 8 20 13 7 20 14 6 20 यानी कि पहला मिल गया, दैट मींस ये आंसर। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, टाइम बिल्कुल कम रहता है हम लोगों के पास, तो इसलिए मेरे पास है अभी टाइम, आपको एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी वैसे ही डन करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, तो चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम करते हैं। ठीक, थोड़ा सा टाइमिंग देते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसा है आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। तो फिर यहां क्या है देखिए, 2a एंड 2b। 2a कीजिए, 9 इंटू 2 कर दीजिए 18 हो गया, प्लस 11 इंटू 2 कर दीजिए 22 हो गया, ये जोड़ के 40 हो गया, यानी कि ये दोनों भाई साहब तो रेस से पहले ही बाहर है। अब आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, अब माइंड क्या लगाना है हमको, देखिए यहां ये सेम आ रहा है, यानी कि अगर हम रो में चलेंगे तो सेम चीज है। रो में हमको डिसाइड करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, रो में डिसाइड करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग कॉलम में आ जाएंगे। यहां 40 है और यहां 20 है, तो कॉलम में ही फैसला हो जाएगा कि कौन आंसर होने वाला है। तो देखते हैं फटाफट। 12 इंटू 2 24 प्लस 8 इंटू 2 16, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 40, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बी। बस बिल्कुल आराम से, कोई जरूरत नहीं इतना बड़ा बड़ा गुना करने का या फिर कुछ भी करने का, बहुत ही आसानी से आंसर निकलता चला जाएगा। ठीक, चलिए फिर पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैंने पहले भी भविष्यवाणी किया था। आप पिछले क्वेश्चन में जाइए जहां ए क्यूब आप लोगों ने बनाया होगा। मैंने कहा था कि जब ए रहता है तो वो हो जाता है आपका क्या, वो जनरली ए के ही इक्वल होता है, 1 होता है। ये हो जाता है, अगर आप ए स्क्वायर पे जा रहे हैं तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 होगा, तो ये सीधा सीधा 2a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी ऐड होगा तो जाके 1 1 2 होगा, तो ऐसे ही ऐड होते होते फाइनली 2a हो जाएगा। और किसी को अगर डाउट हो तो प्लीज थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट में चले जाइए, वहां मैंने बिल्कुल डिटेल में से बता दिया है। फिलहाल आंसर यही होगा, अगर a क्यूब रहता तो ये 4a होता, और अगर ऐसे ही a4 रहता तो ये 4 प्लस 4 8a होता, तो ऐसा करके कुछ होता। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन से निकलते हैं हम लोग, 2a इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही मल्टीप्लाई करने की बात होगी, मतलब ऐड करने की बात होगी या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करने की बात होगी, जोड़ घटाव गुना या भाग कुछ भी करना होगा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग कि ज्यादा सोचेंगे नहीं और इस पूरे को नहीं करने लगेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो आराम से हम एक पॉइंट लेते हैं, पहले उठाते हैं 3 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस करना है ना, 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 6 प्लस 21 यानी कि 27। हम 27 तो सबके स्टार्टिंग में है, तो 27 सबके स्टार्टिंग में है, तो इससे पता नहीं चल पाया। अब ये सेकेंड जो चीज है ये किसी में नहीं है, ये 25 अगर फंसा तो फिर दिक्कत होगा, अदरवाइज कुछ ऐसा चीज जो अलग हो, सबसे अलग हो। चलिए इसी पे थोड़ा सा दाव लगाया जाए, इसी पे चांस खेला जाए। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा ये 10 प्लस 15, पूरा करवा ही लेगा। चलो भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है। चलिए ये दोनों तो नहीं होगा, पूरा करवा ही लिया, इससे अच्छा हम जोड़ ही देते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी लग जाता है तो एक बार में बन जाता है ये सवाल। तो ठीक है, आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये ट्रिक फेल हो रहा है, हमेशा ट्रिक फेल थोड़ा ही होगा। चलिए इस बार लपेट लेंगे इसको पक्का, इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये तो नहीं, इस दोनों का ये सेम है, तो यही अब बचा सकता है हमको।
तो इसमें आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा -8 प्लस 18, ये हो जाएगा 10। फाइनली डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। 3 करवा ही लिया, एक और कर देते तो आराम से हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी होता है कुछ सवाल ऐसा जो ज्यादा मेहनत करवा लेता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए फिर पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ठीक, चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्पीड थोड़ा स्लो है लेकिन कोई नहीं, उड़ा देंगे, डोंट वरी। नहीं उड़ेगा तो आज तक क्या उड़ा है, छोड़िए। इसमें क्या है कि अगर हम चाहें तो फिर पूरा गुना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक में गुना का जो है जितना भी क्राइटेरिया है उसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी। अगर हम ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि ए अल्फा 1 0 अल्फा इंटू अल्फा 0 1 1 बराबर में लिख देंगे हम लोग 1 0 5 और 1, ये 1 है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। तो फिर सॉरी, देखिए ये क्या होगा, इसको बस थोड़ा सा ठग लेंगे हम, ऐसा दिखाएंगे कि हम पूरा गुना कर रहे हैं लेकिन इतना करेंगे नहीं। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। हटाइए, बाकी सब कुछ काम हो चुका है अपना। अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √1 प्लस माइनस का कोई झोल नहीं, अल्फा इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, आपको प्लस माइनस लगाने की जल्दी हो तो आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये हमारा हो चुका है काम तमाम। क्या किया मैंने, एक बार फिर से देख लीजिए। सिर्फ जो भी गुना का जो भी क्राइटेरिया है उसको अपना मतलब अप्लाई किया, और सिर्फ एक रो A11 पे वो अप्लाई किया, और वहां से हम अल्फा का वैल्यू संगत भाग लेके निकाल दिए। ठीक है, चलिए अभी यहां आते हैं। ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा अच्छा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आते हैं 2a, सबसे पहले हम लोग 2a निकाल लेते हैं। तो 2a का वैल्यू हो जाएगा क्या, क्या चीज 1, तो ये हो जाएगा 2484। और जब हम इसका वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं इसको, डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, मॉड करके मॉडुलस निकालेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 4 8 माइनस 32, यानी कि ये मिल जाएगा हमको कितना, कुछ, ठीक है, ये मिल जाएगा हमको -24 मिल जाएगा। ठीक, अब जरा सा हमको a भी निकालना होगा क्योंकि a के फॉर्म में दिया हुआ है, तो a निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड a जब निकालना होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 2 -4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि ये हो गया -6। अब देखिए अगर इससे हम -6 से भाग देते हैं, -24 बाय -6, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कितना, 4, यानी कि 4 इंटू अगर -6 कर देते तो हमारा 24 पूरा हो जाता, यानी कि 4 मॉड a, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये बात देख लीजिए कि इनवर्स निकालने के लिए, हालांकि जब हम इनवर्स निकालने लगेंगे, 3.3 है इनवर्स निकालने का, बहुत जल्द मैं उसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो ये बोर्ड कम पड़ जाएगा, गारंटी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़ा लंबा सवाल जाता है। और बोलोगे कि आप ये इनवर्स दे दिया गया है, व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स दे दिया गया है। इनका सीधा सा कहना है भैया कि मान लीजिए कि ये a है, अगर ये a है, हमको a डैश निकाल के दे दीजिए, सॉरी a इनवर्स निकाल के दे दीजिए। और a इनवर्स निकालना इतना भी आसान नहीं है, आसान काम है लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लेता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये नहीं कि आंख बंद करो इनवर्स निकालना शुरू कर दो, उतने में आप 10 क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? अच्छा एक बात बताइए आप कि किसी चीज के इनवर्स को अगर किसी चीज से गुना कर दिया जाए तो क्या आता है? किसी चीज के इनवर्स को किसी चीज से गुना कर दिया जाए तो एक आता है, एक आया। लेकिन मैट्रिक्स में एक बोला किसको जाता है? मैट्रिक्स की भाषा में हम एक आई को बोलते हैं। ठीक है,
मैट्रिक्स की भाषा में एक आई को बोलते हैं। दैट मीन्स ये रहा आपका ए, इस चारों ऑप्शंस में रहा आपका ए इनवर्स। इसमें से जिससे मल्टीप्लाई करके आई पूरा हो जाए वो होगा आपका आंसर। ठीक, चलिए मैं एक ट्राई मारता हूं, ऐसे आंख बंद करके नहीं कोई भी ट्राई करने लगेगा। सबसे पहले माइनस को छांट दीजिए, क्योंकि ये प्लस है तो पहला माइनस तो कभी नहीं आएगा, और माइनस इसलिए नहीं आएगा जब दिन खराब ही हो जाए पूरी तरह से, कभी कभी हो सकता है। पहला ट्राई हम लोगों को, पहला अटेम्प्ट माइनस का नहीं मारना है, तो माइनस को थोड़ा सा साइड करेंगे, प्लस वाला पहला उठाते हैं, बी उठाते हैं और चेक करते हैं कि क्या बी हमारा आंसर है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए फटाफट चेक करते हैं हम लोग। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और ये हो गया आपका कॉस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट हम, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा से। ठीक है, देख लेंगे क्या है सिचुएशन। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, माइनस माइनस खत्म, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए शुरुआत तो अच्छा है, लक्षण मिल रहा है। अब यहां से आते हैं, कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर साइन इंटू कॉस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए सेकेंड भी काम हो गया। तीसरा लेते हैं, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस ले लेते हैं हम कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि इसको भी लिख दीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद यहां से लेते हैं साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ओवरऑल आपको मिल जाएगा 1, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, 0 0 1। चलिए पहले बार में ही आंसर मिल गया, यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका ए इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके आई आना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगर हम ए चेक करते तो सही आंसर नहीं होता। आप लोग अगर बेरोजगार बैठे हुए हो या फिर रोजगार भी है तो आप एक बार चेक कर सकते हो अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन आंसर यही होगा। अब ये मत सोचिएगा सर जी आप पहले से आंसर देख लिए होंगे, देख भी लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अगर पहले आंसर नहीं भी देखे होंगे तो फिर ये चीज आप यूज कर सकते हो कि जो साइन यहां पे रहे और जो अंक यहां पे रहे तो उसके वाले में पहले ट्राई करेंगे, पहले उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर एक एक करके 4 ट्राई करने में उतना टाइम लगेगा नहीं जितना टाइम की इनवर्स निकालने में लगेगा। ठीक है, चलिए फिर इस क्वेश्चन को कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है क्या हमें कि ए और बी एक वर्ग आव्यूह है, ए और बी एक वर्ग आव्यूह है, तो ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी इज इक्वल टू वॉट। एक काम कर लेते हैं ना हम लोग, कोई आप वर्ग आव्यूह लेके ही ट्राई कर लेते हैं। ले लेते हैं हम लोग एक वर्ग आव्यूह, 1 2 3 4, और यहां से ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको b से, 2 1 2 3, कुछ भी ले लेते हैं, अपना मन है। ठीक है, तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमको, थोड़ा लंबा जाएगा ये सवाल, नो प्रॉब्लम। 1 गुना 2, आपके स्पीड पे दिखाएगा, आपके स्पीड पे ये डिपेंड करेगा कि कैसे आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, इस स्पीड पे रहेगा। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 हाँ 1 प्लस 2 इंटू 3 6, यहां से लेते हैं 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 3 12, यानी कि ये मिल गया हमको 6 7 और 14, और ये मिल गया आपको 15। ठीक है, इतना आ गया। अब हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, बी डैश, फटाफट लाते हैं बी डैश को, 2 1 3 2, ये हो गया आपका बी डैश इनटू, फिर लाते हैं ऑप्शन में हम ए डैश को ए डैश कर लेते हैं, 1 2, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 1 2 और 3 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6,
कुछ गड़बड़ हो गया, यानी कि फर्स्ट चीज ही नहीं मिल रहा है। फर्स्ट में यहाँ 6 आना चाहिए था, लेकिन कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा हम लोगों का। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2। देखिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको, अच्छा सॉरी ये 2 1 होना चाहिए था, नहीं 2 1 होना चाहिए था। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3। फिर भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। चलिए एक बार बढ़िया से हम चेक करते हैं। ए डैश और बी डैश को लिखते हैं पहले, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इंटू 2, सॉरी सबसे पहले ए डैश लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2, इसको लिखेंगे 3 4। कैसे हम लोगों ने डैश लिख दिया था, ठीक है। और दूसरा लेते हैं बी डैश, तो सबसे पहले बी डैश है, ओ सॉरी, इसको लिखेंगे 2 1 सही था, और ये लिखेंगे 2 3 इंटू ए डैश जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 3 और 4। चलिए अब की बार मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 2 4। अब सही है, सही जा रहा है बिल्कुल। 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 4 8। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, यानी कि फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डाउट हो गया। अब क्या डाउट हो गया फर्स्ट वाले में कि देखिए यहाँ पे 2 इंटू 4, काम तो हम लोगों ने ठीक किया है 1 2, तो 1 2 सबसे पहले बी डैश लिखना था, तो 2 1 2 1 2 3 2 3, ओके। ए डैश लिखना था 1 2 1 2 और 3 4, तो 3 4, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किए हम 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 4 8। तो यहां क्या हो गया, यहां 7 आना चाहिए था, लेकिन हमारा ये 14 आने वाला है, 14 आने वाला है। ध्यान से देखिए क्या आने वाला है, 14। तो फिर ये आंसर हमको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, यानी कि ए जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक काम कीजिए, पहले इसको नोट कर ही लीजिए, हो सकता है ये थोड़ा बड़ा चला जाए, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। बस तरह क्वेश्चन लिखेंगे ऑन है, ठीक है। चलिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा एक हल्का सा मिस्टेक हुआ था। क्या मिस्टेक हुआ था कि यहाँ ए बी का डैश पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए बी निकाला था, ए मान लिया था कुछ और बी इसको मान लिया था और ए बी निकाल दिया था। तो ए बी का अगर हम डैश करने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 14 और ये हो जाएगा 7 और 15, ठीक है। ठीक, यानी कि ये अभी भी जिंदा है, स्टिल हैव अ चांस। बड़ा खराब इंग्लिश है लेकिन कुछ सही बोल दिया आई थिंक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे कि इसको जब हम करेंगे क्या हो जाएगा, बी डैश, फिर से करते हैं बी डैश, यानी कि 2 1 और ये हो जाएगा आपका 2 3। जब एक बार सवाल में मिस्टेक हो जाए ना तो फिर आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, आत्मविश्वास क्या, हम लोगों के और आप लोगों के विश्वास पर ही हम लोग कायम हैं। और यहां से चलते हैं, ए डैश क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 2 4, ठीक है। फिर यहां से 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6 और 2 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, यह आ जाएगा 6 6 बिल्कुल सही है, 8 6 14 एकदम सही जा रहा है। यहां से लेते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2 6 एकदम 7 सही आ रहा है। मान लीजिए बाजी हम लोग 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 4 12 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 6 14 7 और 15, ये दोनों इक्वल, यानी कि ये हम लोगों ने क्या निकाला बी डैश और ए डैश, यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन रहे ए बी का इनवर्स सॉरी ए बी का ट्रांसपोज या डैश पूरक, तो वो हमेशा बी डैश और ए डैश के बराबर होगा, बी डैश ए डैश के मल्टीप्लाई के बराबर होगा अगर एक वर्गाव्य हो। तो हमने क्या किया, ए मान लिया बी मान लिया, उसके बाद जैसा जैसा जो कंडीशन कह रहा था उसको लेके मैंने ए बी सी पे चेक कर दिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल जाएगा, देखिए कोई कोई क्वेश्चन कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन सॉरी
थोड़ा बढ़ा जाता है। क्यों बढ़ा जाता है? क्योंकि कोई क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी मिलेंगे ना, जैसे कल क्वेश्चन मिले थे 3 2 4 इस अवयव की कोटि बताइए, तो वो सब क्वेश्चन का टाइमिंग मैनेज कहाँ होगा, तो एक आध क्वेश्चन तो बढ़े जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्रिक का ही यूज करूं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे और फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए देखिए, ए का सहखंडन अगर हमको करना है, ये ए दिया हुआ है, सहखंडन ए का क्या होगा, सीधा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए आप। कॉस साइन हो गया, साइन कॉस हो गया, यानी कि सी इसका आंसर होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ इसका और डिटरमिनेंट इसका, दोनों डिटरमिनेंट आपस में क्या है, बराबर। एक काम करते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए, ज्यादा कुछ नोट नहीं करना है, बस इसको टिक करना है। रो को कॉलम में बदलना था, कॉलम को रो में बदलना था, बस सीधी सी बात थी। ठीक है, अब एक काम करते हैं जरा सा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 18 इंटू 2 और बराबर में हो जाएगा आपको 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 18 इंटू 2। ठीक है, सुनिए, एक काम करते हैं, इसको घर घुस के मारते हैं, काम खत्म। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ब्रैकेट हटा दीजिए, जरूरत नहीं है अपनी। ठीक है, फिर इस 6 से इसको खत्म कर लेते हैं 6 टाइम्स में, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। देखिए है ऑप्शन है सी, यानी कि इसका आंसर होगा सी। ठीक है, फटाफट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैट्रिक्स ए कुछ भी है और यहाँ पे है m इंटू एन, m क्रॉस n भग m बाय n मैट्रिक्स होता है, कोटि है इसकी। और क्या बोल रहा है कि ये सममित है, तो सममित कब होगा, जब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाए, यानी कि ए आई जे। ठीक है, अगर A11 जो है, सॉरी A21 यदि A12 बन जाए तो ये सममित अवयव होगा। ठीक है, ऐसे ही चेंज होता है ना, जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ A11 A12 A12 A21 A22, इसको जब हम चेंज करते हैं तो कुछ ऐसा चेंज होता है। A11 यहाँ हो जाता है, इसको उठा के हम यहाँ ले लेते हैं, इसको फिर 21 कर दिए और इसको कर दिए A22। अब जरा सा चेंज देखिए क्या हुआ कि A12 जो है उसके जगह पे A21 आ गया, यानी कि AIJ के जगह पे AJI आ गया, और ये सममित अवयव होगा, यानी कि ये इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पे ज्यादा कुछ था नहीं, इसमें सममित अवयव का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो यहां भी यही हुआ, IJ और JI इंटरचेंज हो गए। यहां इसका डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ है हमको, यानी कि इसको कर सकते हैं हम 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। जब हम ये करेंगे तो ये कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24, 3 से 8 टाइम्स में खत्म, x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको कितना, 8 है ऑप्शन में, बी नंबर, तो बी इसका आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम लोग। a बराबर दिया हुआ है आपको कुछ और a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर फटाफट निकाल लेते हैं। I0 0 I इंटू I0 0 और I मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, तो I इंटू I स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, फिर अच्छा सॉरी प्लस करना होगा, फिर यहां से कीजिए I इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू I 0, यहां से 0 इंटू I 0 प्लस I इंटू 0, ये भी 0, 0 इंटू 0 0 प्लस I इंटू I स्क्वायर। कौन सा फोन हो गया भाई, साइलेंट कर लो इसे। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये हो जाएगा आपको I स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और I स्क्वायर। ठीक है, I स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलते हैं, 11th क्लास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा भैया जान लो, I स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, ये हो गया -1 0 0 -1। सर जी आप उड़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं किए हैं भाई। ठीक है,
ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। 11th अगर पढ़े होंगे तो आपको स्वाद मिल गया होगा, नहीं तो फिर ब्लेम लगाइए हम पे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? -1 0 0 और -1, तो ये हो जाएगा आपका ये बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए अब इस सवाल पे चलते हैं। a इज इक्वल टू 253k का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान। देखिए हम लोग चेक करते हैं फटाफट कि a इनवर्स किस स्थिति में नहीं निकलेगा। तो a इनवर्स नहीं निकलने की स्थिति क्या है कि यदि हम a का मॉड 0 ले आए तो फिर उसका मैट्रिक्स, उसका क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स निकलना संभव नहीं है। यानी कि हमको सीधा सा बात है कि मॉड a के जगह पे रखना होगा 0। 0 रख के जब हम इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू के, 2k माइनस 5 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्या चीज, 2k इज इक्वल टू 15, देयरफॉर k इज इक्वल टू 15 है ये। तो ये अगर 15/2 हो गया तो फिर इसका मॉड निकलना, यानी कि इसका डिटरमिनेंट निकलना मुश्किल है, नहीं निकलेगा कभी भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 15/2 और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर -1 0 0 -1। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए a इनवर्स को 1/a लिखेंगे। किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो प्लीज पीछे देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा माइंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा माइंड वाला क्वेश्चन है। इसको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं इसको। ये सवाल तो कोई काम का ही नहीं था, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1 2 2 और 1, ओके, 1 2 2 और 1। ये हो जाएगा a11 a12 a21 और a22, ठीक है, a11 a12 a21 और a22, ठीक। सहखंडन कैसे करते हैं हम लोग, ये देखिएगा। पिछले सवाल में भी ये लगा लीजिएगा, एक सवाल मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मैं उसे पूरक होना चाहिए, ट्रांसपोज, मैं सहखंडन में उसी को लेके चला गया। फॉर्चुनेटली आंसर मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं इसे बनाऊंगा उस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम नंबर पे लेते हैं a11 को। तो क्या करेंगे, -1 पर पावर देंगे हम लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, -1 पे पावर देंगे हम 1 1, यानी कि 1 + 1। -1 पर क्या पावर देंगे, 1 + 1, तो ये मिल जाएगा -1 पर पावर 1 + 1 2, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसको इस चीज से गुना कर देंगे और इसको लिख देंगे, क्या हो गया, पहला 1, ओके। फिर आते हैं a12 पर। तो a12 में क्या करेंगे, -1 के साथ 1 + 2 कर देंगे। ये -1 चेंज नहीं होगा, कहीं भी -1 चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो -1 पर पावर कर देंगे 1 + 2, और इसको हम लोग लिख देंगे -1 पर पावर 3, यानी कि -1 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर? चलिए इस पे आते हैं, a21 पे। तो -1 पर पावर कर देते हैं 2 + 1, नीचे वाले को प्लस कर रहे हैं, तो -1 पर पावर हो जाएगा आपका 3, तो ये -1 ही रह जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए a21 पे जो चीज है 2 पे, तो ये मिल जाएगा आपको -2, ओके। और अगला जो है ये हो जाएगा a22, तो -1 पर पावर 2 + 2, यानी कि -1 पर पावर हो जाएगा 4। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट ही करते हैं, 1 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, यानी कि 1। अब जब इसको हम सेट करेंगे, a11 कहाँ सेट करते हैं, 1 की पोजीशन पे, a12 सेट करते हैं -2 पर, a21 सेट करते हैं -2 पर, और a22 सेट करते हैं 1 पे, और ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। और आंसर जो होगा ये कौन से ऑप्शन में है, देख लीजिए, ऑप्शन ए में है, तो ए हम लोगों का ये आंसर है, ठीक है। पॉज कीजिए और फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चल लास्ट दो, ठीक। यहाँ a बराबर है 1 0 0 1, दैट मीन्स i, और b बराबर जो है वो भी है i। तो i इंटू i करेंगे तो हमको i मिलेगा, 1 इंटू 1 1, तो i है यहाँ पे 1 0 0 1, यानी कि सी इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है, भाई मेरी गलती नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन में है, ये थोड़ा सा बड़ा है, 1 0 0 1 0 1 1 इतना a स्क्वायर, ये चीज है। तो देखते हैं क्या क्या होता है।
ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसका मतलब साफ है कि हमको a इंटू ए करना होगा। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इस सवाल में कुछ खास है नहीं, तो फटाफट इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और हो गया होगा। तो चलिए इसको साइड करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे लेते हैं हम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जब यहाँ लाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार है 1 0 0 0 1 0 और a b -1। इसको सेम उसी चीज से मल्टीप्लाई करना होगा 1 0 0 0 1 0 a b -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 0, जहां भी 0 आए तो वो मल्टीप्लाई करके 0 ही करेगा। ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0, सब खत्म। यहां से अगर आप लेंगे फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 0, सब खत्म, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे लेते हैं 0 से, ये टोटल का टोटल 0 हो जाएगा आपका। फिर 0 से लेते हैं तो यहाँ पे कुछ चांसेस है 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 होगा, 0 इंटू बी ये भी 0। और आप अगर यहां से लेते हैं तो देखिए 0 और 1 को तो ये 0 बर्बाद कर देगा, ये दोनों 1 0 को इसको, यानी कि ये भी ओवरऑल 0 हो जाएगा। ए से करते हैं a इंटू ए प्लस बी इंटू 0 0 माइनस ए इंटू ए -1 इंटू ए तो माइनस ए, ले ये तो खत्म हो जाएगा। फिर यहां से लेते हैं हम लोग a इंटू 0, ये हो गया 0 प्लस b इंटू 1 b माइनस b इंटू -1, ये भी खत्म। उसके बाद क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 0 b इंटू 0, ये भी 0 -1 इंटू -1, ये हो जाएगा 1। ये तो मेरे ख्याल से आई आ जाना चाहिए। 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1, ये 0, फिर ये हो जाएगा ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 0 1 और 0, दैट मीन्स 0 0 और 1, यानी कि ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकांक आव्यूह, यानी कि ए नंबर इसका ऑप्शन होगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं हम लोग। हालांकि टारगेट तो पूरा था लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और बड़ा लंबा वीडियो बन रहा था, तो मैं जल्द ही इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। अगले वीडियो में मैं वादा नहीं करूंगा लेकिन खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए गुड नाइट, तब तक टेक केयर।